अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक गुलाब देवी हॉस्पिटल और अल-अली मेडिकल कॉलेज हूँ और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे काम करता हूँ हमील लतीफ़ हॉस्पिटल और फ़ारूक हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे कि नेक और बैक पेन के वजह क्या है। ये एक नहायत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे किसी भी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में 30 से 40% मरीजों में नेक में या बैक में दर्द होती है। इसकी जो सबसे पहली वजह है वो हमारे पोस्चर का ठीक ना होना। जब भी हम बैठ के कोई काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या ड्राइविंग करते हुए हमारी गर्दन और हमारी कमर की पोजीशन ठीक नहीं होती। हम ढीले ढाले बैठते हैं, गर्दन बहुत ज़्यादा झुकी होती है या किसी एक तरफ को टेढ़ी होती है। जब भी हमारे मसल्स उस खास टेढ़ी पोजीशन में बहुत देर तक खिंचे रहते हैं तो उसमें दर्द, स्पैज़्म और पेन और टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरी सबसे पहली एडवाइस ये होती है कि जब भी आपने कोई काम बैठ के करना और आपने देर तक उस पोजीशन में रहना है और अपने काम के दौरान अपने वर्क में, तो अपनी पोजीशन को, अपने पोस्चर को हमेशा सीधा रखें, उसका ध्यान रखें और आप इस कॉमन मसले पे बड़े आराम से काबू पा सकते हैं। दूसरी वजह जो नेक में और बैक में दर्द की, वो बहुत हैवी एक्टिविटी, जैसे कि कोई वजन उठाना, किसी भारी चीज को धक्का लगाना या अचानक किसी चीज को पुल करना। होता क्या है कि जब हम वजन अचानक से उठाते हैं तो हमारे जो मोहरे हैं, जो वर्टिब्रा है, उन पे एकदम से लोड पड़ता है। हमारे मोहरों के दरमियान डिस्क होती है जो कि सॉफ्ट जेली की तरह होती है। आप इस सारे स्ट्रक्चर को एक स्प्रिंग की तरह समझें। जब आपने अचानक इस स्प्रिंग पे बहुत ज्यादा वजन डाला तो वो जो डिस्क हैं, वो जो मसल्स हैं, उनका अपनी जगह से हिल जाना एक नेचुरल बात है। और फिर वो जो डिस्क जब अपनी जगह से हिलती है तो वो नसों पे दबाव डालती है और फिर जो दर्द है वो आपके बाजुओं में या टांगों में दौड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी वर्क प्लेस पे, अपने घर में या अपनी स्पोर्ट्स के दौरान हैवी लिफ्टिंग और सडन जो पुशिंग या पुलिंग है उससे अवॉइड करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की लिमिट क्या है। नॉर्मली मैं अपने मरीजों से कहता हूँ कि 2-4 किलो से ज़्यादा अगर आपने वजन उठाना है तो आपने निहायत एहतियात के साथ अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके, कि जैसे कमर की बेल्ट है या गर्दन को संभाल के फिर आपने उठाना। सबसे बेहतर यह है कि आप हैवी वजन ना उठाएं और अगर आपको मजबूरी से उठाना पड़ता है तो एहतियात के साथ उठाएं। अपने वो गैजेट्स यूज करें जिसमें कि लिफ्टिंग क्रेन और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तीसरी वजह जो कमर की और गर्दन की दर्द है, उसमें चोट का लगना। अगर आप गिर गए हैं, घर में आप फिसले हैं और गिर गए, या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल से आप गिरे हैं, कार में बैठे बैठे आपको झटका लगा है, तो आपके मसल्स को, लिगामेंट्स को और इवन बोन्स को डैमेज हो सकता है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप रिसेंटली किसी एक्सीडेंट में शामिल हैं, आप गिरे हैं, तो आपको इन अलामात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको फौरन मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। ये अलामात मामूली हो सकती हैं, जैसे कि सिंपल दर्द है, खिंचाव हो सकता है, दर्द का दौड़ना हो सकता है बाजुओं में या टांगों में, और ये ऐसे शदीद भी हो सकती हैं कि जिसमें आपको हाथ पैर सुन्न होते महसूस हो सकते हैं। इसके बाद जो गर्दन में और कमर में दर्द की एक बड़ी वजह और थोड़ी सी हमारी जो पॉपुलेशन जो 40 से ऊपर है उसमें है, वो ये है कि हड्डियों का कमजोर होना। उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, लेकिन अगर हम कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं गुजार रहे, हमारी रूटीन में एक्सरसाइज शामिल नहीं है और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल घर में बैठना, काम करना और इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स उम्र से भी जल्द कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और हम जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। और मोहरों में क्या होता है कि मोहरों की एक तो हड्डियां कमजोर है, दूसरा उनमें वियर एंड टियर जो तोड़ फोड़ का अमल है वो जल्दी होना शुरू हो जाता है। इसी तोड़ फोड़ के अमल को आर्थराइटिस कहते हैं। जब मोहरों में आर्थराइटिस आता है तो इसकी जो अलामात होंगी वो स्टिफनेस, खिंचाव का महसूस होना और इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशंस आपके टांगों में या हाथों में हो सकती हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज वो एहतियात है कि फौरन अपने रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। उसके बाद आप हमसे रब्ता करें, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि आप अपने पट्ठों को, अपने मोहरों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और जो डैमेज हो चुका उसको हम कैसे रोक सकते हैं। आखिर में मैं एक निहायत इम्पोर्टेंट वजह बताऊंगा आपको जो कि गर्दन और कमर में दर्द की, और वो है इन्फेक्शन। हमारे मुआशरे में टीबी एक निहायत कॉमन प्रॉब्लम है और मोहरों की टीबी एक ऐसा प्रोसेस है कि जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है
اور اکثر جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا مہرہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر مریض سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا کہ 6 ماہ سے اس کو درد ہو رہی تھی، لیکن وہ حکیموں سے اور ادھر ادھر سے دوائیاں لے کے گزارا کر رہا تھا، اور جب وہ آخر میں ہمارے پاس آیا تو اس ٹی بی نے نہ صرف اس کے مہرے کو مکمل طور پر ڈیمیج کر دیا، بلکہ اب اس کو علامات بھی آنا شروع ہوگی، جس میں کہ نسوں پہ دباؤ، ہاتھ پیر کا سن ہونا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کبھی بھی محسوس ہو کہ آپ کی کمر میں درد ہے، ساتھ آپ کو بخار ہے، کھانسی ہے، یا آپ کی فیملی میں کسی کو ٹی بی ہے، تو اس کو آپ فوراً انویسٹیگیٹ کریں، آپ آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں، ہم آپ کے ایگزامینیشن ٹیسٹ کروائیں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے۔ ٹی بی کے علاوہ ایک جو اور جراثیم ہیں جو فوراً اثر کرتے ہیں وہ عام بیکٹیریا ہیں، جیسے کہ ٹائیفائڈ ہے، کوئی بھی بیکٹیریا، اور یہ آپ کے مہروں پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے کامن جو ہے وہ اسٹیفلوکوکس اوریس ہے۔ یہ ایک کامن جراثیم ہے جو عام زخموں میں پایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ آپ کے خون میں شامل ہو کے آپ کے مہروں پہ اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کی علامات ٹی بی کی طرح معمولی نہیں ہوں گی، بلکہ یہ بڑی تیزی سے پھیلے گا، آپ کو تیز بخار، کمر میں درد اور شدید علامات آئیں گی، اور اس کے لیے بھی آپ کو فوراً میڈیکل اٹینشن لینا چاہیے، آرتھوپیڈک اور اسپائنل کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، اور ہم آپ کی انویسٹیگیشنز اور ٹریٹمنٹ کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ اور مہروں کا معاملہ جو ہے وہ نہایت سینسٹیو ہے، اور کامیابی کے لیے جلد علاج شرط ہے۔ تھینک یو۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس دیے گئے نمبر پہ، اور ہماری ویب سائٹ ہے bestcare.pk۔ تھینک یو۔